अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू गोल्डन रिएक्शन और मैं हूँ मिसेस काजिम। तो आज आप लोग के साथ बहुत ही अमेजिंग वीडियो एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलें मिलकर देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। अल्लाह, उसके रसूलों और आखिरत पर ईमान लाने के बाद फ़रिश्तों पर ईमान रखना इस्लाम की बुनियादी अकायद में से एक है। फ़रिश्तों पर ईमान लाने से मुराद ये मानना है कि वो अल्लाह की एक मखलूक हैं। तमाम फ़रिश्ते नूर से पैदा हुए हैं और वो हमारी नज़रों से गायब हैं और हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर रहते हैं। नेज़ फ़रिश्ते मासूम होते हैं, ये अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह नहीं करते। उन फरिश्तों में कुछ अल्लाह की इबादत में ता क़यामत मशगूल रहते हैं, कुछ वही इलाही पहुंचाते हैं, कुछ दिन रात मौसम और बारिश वगैरह के काम सर अंजाम देते हैं। अल्लाह के उन ही मुकर्रब फरिश्तों में एक फ़रिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जिन्हें रूह कब्ज़ करने यानी लोगों की जान निकालने का काम सौंपा गया है। हज़रत इज़राइल को फ़रिश्ते अजल और मलकुल मौत भी कहा जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में मलकुल मौत का जिक्र कुछ यूँ किया है, कह दीजिए कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तमाम रूह कब्ज़ करता है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। दरअसल इज़राइल अबरानी लफ्ज़ है, अज़ा के माने बंदा और ईल के माने खुदा है, यानी अज़राइल खुदा के बंदे को कहते हैं, जिसे कुरान मजीद में मलकुल मौत का नाम दिया गया है। रिवायतों के मुताबिक जब अल्लाह ने चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करें तो फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया कि ज़मीन से खाक लेकर आएं, लेकिन ज़मीन ने उन फ़रिश्तों को कसम देकर वापस भेज दिया। आखिरकार इज़राइल अलैहिस्सलाम इस काम पर कादिर आ गए और ज़मीन की मिट्टी लाने में कामयाब हुए। लिहाजा इस वजह से अल्लाह ने तमाम ज़िंदा मखलूक की रूह कब्ज़ करने के इस काम की ज़िम्मेदारी मलकुल मौत को दे दी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मलकुल मौत, तुझे औलाद आदम की रूह कब्ज़ करने पर मामूर करता हूँ, ताकि तू किसी पर रहम ना खाए और माँ की गोद में मौजूद शीरखार बच्चे तक की रूह को कब्ज़ कर सके। मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तूने मुझे ये खौफनाक और दर्दनाक अमल क्यों सौंपा है कि इसकी वजह से मखलूक़ात में से मुझे कोई मोहब्बत नहीं करेगा। तो जवाब मिला कि कोई भी किसी को ये नहीं कहेगा कि फ़लाँ शख्स इज़राइल की वजह से मरा, बल्कि वो बीमारी और हादसात को मौत की वजह करार देंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर इंसान की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी मलकुल मौत को दी गई है, जबकि इस काम के लिए फ़रिश्तों का एक लश्कर भी आपके साथ रहता है। जो फ़रिश्ते इंसान को मौत देने आते हैं वही इंसान की मौत का वक्त भी लिख देते हैं, और जब किसी शख्स की मौत का वक्त आता है तो वो उसकी रूह मलकुल मौत के हवाले कर देते हैं। लिहाजा हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि मलकुल मौत तमाम अहले ज़मीन को मौत देते हैं और उनको तमाम बनी आदम पर मुसल्लत कर दिया गया है। जब वो किसी पाक नफ्स को कब्ज़ करते हैं तो उसकी रूह मलाइका रहमत के सुपुर्द करते हैं, और जब कोई खबीस रूह कब्ज़ करते हैं तो वो मलाइका अज़ाब के हवाले कर देते हैं। मलकुल मौत दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरे देखते हैं। जिसकी उम्र पूरी हो जाती है और जिसका रिज़्क दुनिया से ख़त्म हो जाता है, आप उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। जब बंदे की रूह कब्ज़ होती है और उसके घर वाले रोना पीटना शुरू कर देते हैं तो मलकुल मौत दरवाज़े को पकड़कर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो अल्लाह की तरफ से मामूर हूँ, ना मैंने इसका रिज़्क खाया और ना ही उसकी रूह कब्ज़ की, और मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है, यहाँ तक कि तुम में से कोई बाकी ना बचे। अगर मलकुल मौत को लोग उस वक्त देख लें और उनकी बातों को सुन लें तो मैयत को भूलकर खुद अपने आप पर रोने लग जाएं। बावजूद इसके कि मलकुल मौत एक फ़रिश्ता है, उनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत और हुलिया निहायत ही खौफनाक और अजीबोगरीब है। यहाँ तक कि मजबूत से मजबूत जिगर रखने वाला शख्स भी अगर आपको देख ले तो खौफ के मारे आधी जान निकल जाएगी।
इस मुतालिक हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात जब मलकुल मौत से हुई तो आपने उनसे सवाल किया कि ए मलकुल मौत, आप मुझे वो सूरत दिखाइए जिसमें आप कुफ़ार की रूह को कब्ज़ करते हैं। तो मलकुल मौत ने कहा कि ये आपकी ताकत से बाहर है, लेकिन आपके इसरार पर उन्होंने वो सूरत दिखानी शुरू की और फरमाया कि आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। जब मलकुल मौत अपनी असली सूरत में नमूदार हुए और आपने उन्हें देखा तो वो एक सयाह शख्स थे जिनके सर में आग के शोले निकल रहे थे। उन्हें देखकर हज़रत इब्राहीम पर गशी तारी हुई। जब होश आया तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, अगर काफिर को महज आपकी शक्ल ही देखने की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। अब ज़रा ये बताइए कि मोमिन की रूह किस कालिब में होकर आप निकालते हैं। मलकुल मौत ने कहा कि ज़रा मुँह फेरिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर जो देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान था जिसका जिस्म महक रहा था, जिसके कपड़े सफ़ेद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मोमिन को सिर्फ आपके दीदार की दौलत दी जाए तो ये काफ़ी है। मलकुल मौत के खौफ व दहशत का ये आलम है कि न सिर्फ जिन्न व इंसान बल्कि फ़रिश्ते भी आपसे इस तरह डरते हैं जैसे इंसान शेर को देखकर डरता है। हर ज़ीरू जिन्न व इंसान की रूह को कब्ज़ करने वाले मलकुल मौत को कैसे मौत आएगी, ये भी एक दिलचस्प वाक़या होगा। रिवायतों के मुताबिक रोज़े महशर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हर नफ्स मर जाएगी, तमाम जिन्न और इंसान को मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह अर्श के फरिश्तों को भी मार देगा। फिर हज़रत जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से मर जाएंगे और सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी बचेगी और नीचे सिर्फ मलकुल मौत बाकी रह जाएंगे। अब अल्लाह पूछेगा, बताओ कौन बाकी है? इज़राइल कहेंगे, ऊपर तू बाकी है, नीचे तेरा गुलाम बाकी है। अल्लाह का हुक्म होगा, तू भी मर जा। और इस तरह तमाम मखलूक के रूह कब्ज़ करने वाले की रूह को खुद अल्लाह कब्ज़ फरमाएगा। मलकुल मौत ऐसी चीख मारेंगे कि अगर उस वक्त कोई इंसान होता तो उसका कलेजा फट जाता। जब अल्लाह सबको मौत दे देगा तो फरमाएगा, है कोई मेरा शरीक जो मेरा मुकाबला करे? आज सिर्फ मैं ही बादशाह हूँ, ज़मीन के वो बादशाह आज कहाँ चले गए? आज सिर्फ मेरी बादशाहत और शहनशाहियत है। मलकुल मौत या रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि दूसरे इब्राहीमी और गैर इब्राहीमी मज़ाहिब में भी मौजूद है। यहूदियत में समाइल नामी फ़रिश्ते को मौत का फ़रिश्ता करार दिया जाता है, जिसका जिक्र किताब खुरूज और हन्नौक के सहीफ़े में मौजूद है। समाइल को आसमान से धुतकारे गए फ़रिश्ते यानी द फॉलन एंजल्स में शुमार किया गया है, जबकि ईसाईयत में आर्क एंजल माइकल को एंजल ऑफ डेथ का दर्जा दिया गया है, जिसका जिक्र किताब पैदाइश में मौजूद है। आर्क एंजल माइकल को फरिश्तों के लश्कर का लीडर माना गया है और सहीफ़ों के मुताबिक मसीह के मानने वालों की रूहों को भी माइकल ही कब्ज़ किया करते हैं और उन्हें जन्नत में ले जाते हैं। इसी तरह कदीम मिस्री और आरामी मौत के फरिश्तों को डूमा का नाम देते थे, जबकि फ़ोनिकी, सुमेरी और किनानी अक़वाम मौत के फरिश्ते को मावित कहा करते थे, जिसे उनके देवता बाल ने लोगों पर मुसल्लत किया था। जबकि ज़रतुश्ती और यजीदी मज़हब में मौत के दो फरिश्तों का जिक्र मिलता है, जिन्हें नासिरदीन और सिजादीन कहा जाता है, जिन्हें हाथ में एक हथियार के साथ ज़ाहिर किया जाता है। वहीं हिंदू धर्म में यमराज नामी देवता को मौत देने वाला माना गया है, जिसे नर्क यानी दोज़ख का देवता कहा जाता है। यमराज को अपनी जमाली और जलाली सूरत के साथ भैंस पर सवार दिखाया गया है। यमराज का जिक्र हिंदू मत के सहीफ़े गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके मुताबिक मौत के बाद हर शख्स की रूह को यमराज यमलोक नामी मकाम पर ले जाता है, जहां उसके कर्मों के मुताबिक उसे सज़ा या जज़ा मिलती है। चुनांचे इस्लाम के अलावा मौत के फरिश्ते को तकरीबन हर मज़ाहिब में देवता माना गया है और बाकायदा उसकी पूजा या इबादत की जाती है, लेकिन इस्लामी अकायद के मुताबिक मलकुल मौत दूसरे फरिश्तों की तरह ही अल्लाह के फरमाबरदार और हुक्म मानने वाली मखलूक हैं, जिन्हें रोज़े क़यामत खुद मौत का मज़ा चखना है।
तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इससे ली होगी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ओरिजिनल लिंक जो है हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।